हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने कक्षा 9वीं में पिछली क्लास में हमने एक अध्याय खत्म कर दिया था और कई लोगों को एक कन्फ्यूज़न हो रही थी। जो हमने क्वेश्चन आंसर की नोट्स भेजे थे वो क्या है, टोटल अपने क्या थे क्वेश्चन आंसर के हमने सारे नोट्स पहुंचाए थे। उसमें आपके क्वेश्चन आंसर जो भी लिखे हैं पीछे उसके सारे आंसर उस नोट्स में दिए गए हैं। आप या तो वो पूरा नोट्स कर सकते हैं या उनसे क्वेश्चन आंसर को छांट कर आप अपना रब कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फेयर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप बेहतर होगा कि आप नोट्स जो लिखवा रहे हैं उनको बनाते चलें और नोट्स सारे कंप्लीट करते चलें, ठीक है। तो आज का हमारा जो तीसरा अध्याय है वो है अपरवाह। क्या है? अपवाह। अपवाह, ठीक है। अपवाह, अपवाह क्या होता है? जो नदियां रहती हैं, नदियां जो रहती है जिस प्रवाह से या नदियों का बहाव जिस दिशा में होता है उसी को कहते हैं अपवाह, ठीक है। अपवाह, ठीक है। अपवाह है मतलब क्या होता है? नदियों का जल जिस बहाव से आगे बढ़ता है उसे हम कहते हैं अपवाह। क्या कहते हैं? अपवाह। नदियों का जल, ठीक है, या नदियों, झीलों, तालाबों का जो जल रहता है जिस वेग के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। नदी है, नदी आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये नदी है, नदी जिस वेग से ये आगे बढ़ रही है ना, नदियों का बहाव जिस ओर हो रहा है या नदियां जिस ओर बह रही हैं, किसी निश्चित दिशा में बह रही है, उसे क्या कहेंगे अपन? अप्रवाह। अब क्या होता है? एक अप्रवाह गया और एक होता है अपवाह तंत्र, ठीक है। अपवाह, अपवाह तंत्र, ठीक है। अब ये अपवाह तंत्र क्या कहलाता है कि जब बहुत सी नदियों का जल या बहुत सी नदियों की जल धाराएं एक ही नदी में मिल जाती हैं और वो आगे बढ़ती हैं और एक ही नदी के नाम से जानी जाती हैं। तो जब ये नदियों की जो जलधाराएं मिल रही हैं इसे हम क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र। जब बहुत सी नदियों की जलधाराएं एक ही नदी में मिल जाती हैं और यह नदी बाद में झील, समुद्र या महासागर में गिरती है, वह कहलाती है अप्रवाह, अपवाह तंत्र कहलाती है। समझ में आ रहा है? अपवाह क्या कहलाती है? नदियों के बहने या नदियों का बहाव को क्या कहा जाता है? नदियों के जल के बहाव को अपवाह कहा जाता है। और जब बहुत सी नदियों की जलधाराएं, ठीक है, एक ही नदी में मिल जाती हैं और एक एक तंत्र का निर्माण करती है जिसके कहते हैं अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र हमारे भारत में समझने के लिए अपन क्या, भारत में अपवाह तंत्रों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक है हिमालय की नदियों के आधार पर और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियों के आधार पर, ठीक है। अपन भारत के अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं ना, तो हमने बताया था पिछली वीडियो में कि हिमालय जो है, हिमालय यहाँ से ये है ना, ये क्या है? यहाँ पे हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। तो एक हमारे जो अभी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे वो दो प्रकारों में है। पहला है हिमालय की नदियों के आधार पर, या हम बोल सकते हैं हिमालय की नदियों के आधार पर जो तंत्र है वो, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियों के आधार पर, ठीक है। प्रायद्वीपीय हमने बताया था हिमालयीय नदियों के आधार पर, मतलब जो हिमालय क्षेत्र में जितनी भी नदियां आएंगी, ठीक है, वो किस नदी तंत्र के अंतर्गत आएंगी? हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र ये हमारा भारत प्रायद्वीप है, तो ये पूरा नीचे वाला हिस्सा जो आएगा वो किसमें आएगा? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को। तो भारत में अपवाह तंत्र को दो पार्टों में डिवाइड करके समझा गया है। तो भारत में अपवाह तंत्र को दो पार्टों में कौन कौन से? एक हिमालय नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो आप अच्छे से देखेंगे क्या होता है हिमालय नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हिमालय की नदियों का, जो हिमालय की नदियां जो तंत्र बनाती है, मतलब ये हिमालय नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। तो हिमालय नदियों के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो हिमालय से प्रमुख 3 नदियां निकलती हैं, ठीक है। तो पहली नदी जो है वह है सिंधु, दूसरी है गंगा और तीसरी नदी जो है वह है ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदी तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
अपन अपाय तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। और अपाय तंत्र कौन सा? हिमालय से निकलने वाली नदियों का तंत्र, ठीक है, या ऐसी नदियां जो अपने आप में कई नदियों को समाहित किए गए हैं, ठीक है। अपाय तंत्र हमने अभी बताया कि जब कई नदियां एक ही नदी में मिल जाती हैं उसे अपन कहते हैं अपवाह तंत्र कहते हैं। तो हिमालय के पास ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं? तो पहली नदी कौन सी है? सिंधु। तो अपन पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी जो होती है आपको हम बता दें, सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील यहाँ, ठीक है, ये क्या है? तिब्बत का पठार है। हिमालय ये है, हिमालय के ऊपर ये तिब्बत का पठार जो चीन में पड़ता है, इस तरफ चीन है, तो ये क्या है? तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत के पठार में यहाँ पे है मानसरोवर झील। याद रखना, तिब्बत के मानसरोवर झील से ही गंगा नदी निकलती, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो पूर्व की ओर बहती है, और मानसरोवर झील से ही कौन निकलती है? सिंधु नदी निकलती है जो कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन सिंधु नदी के बारे में पढ़े। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है आपको उसके बारे में लिखना है, सिंधु नदी के बारे में टेस्ट करके। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और यह जम्मू कश्मीर, ये हमने यहाँ पर बताया था 3 शहर, एक काराकोरम, एक लद्दाख और एक बताया था जास्कर। बताया था काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी है भारत की, कौन सी? गॉडवेट एस्टिस K2, ठीक है। तो जब क्या सिंधु नदी यहाँ से आती है किस ओर? पश्चिम दिशा की ओर, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में एक 500 मीटर, कितने? 500 मीटर एक सुंदर या दार्शनिक गार्ज बनाती है। गार्ज मतलब एक पहाड़ी को काटती है और वहां पर 500 मीटर का गड्ढा, ठीक है। ये मान लो ये पर्वत है, पर्वत में इस पहाड़ी को ये बड़ा पर्वत बना दे रहे हैं हम, ये बड़ा पर्वत है ना, तो जो नदी आएगी वो क्या करेगी? इस पर्वत को ऐसी काटेगी और यहाँ से इसका प्रवाह होगा, ठीक है। ये नदी आई, ये पर्वत जो काटेगा वो कितना मीटर कटेगा? 500 मीटर, ये कहलाता है गार्ज। तो जो सिंधु नदी रहती है वह कहाँ पर? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख। लद्दाख में 500 मीटर गहरा सुंदर गाज बनाती हुई आगे बढ़ती है, और ये कहाँ पे जाती है? इस तरफ कहाँ पे आती है? पाकिस्तान में। कहाँ आती है? पाकिस्तान से होते हुए ये कहाँ पे जाती है? ये अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर। अच्छा याद रखना कि हमारी जो सिंधु नदी रहती है, देखो सिंधु नदी को आप गाज से बता दे रहे हैं, ये यहाँ पे गाज बन रहा है, इसके बाद ये सिंधु नदी बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करेगी, और पाकिस्तान के बाद ये कहाँ मिल जाएगी? अरब सागर में। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और यह पश्चिम की ओर, इस तरह पश्चिम दिशा है, पश्चिम की ओर बहती है, तथा लद्दाख में, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में 500 मीटर सुंदर क्या बनाती है? गाज बनाती है, या दार्शनिक गाज बनाती है, तथा यह पश्चिम की ओर बहते हुए पाकिस्तान में पहुंचती है, और पाकिस्तान से कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। सिंधु नदी की कई सहायक नदियां हैं, जैसे यहाँ से झेलम आती है, झेलम, चिनाब, फिर रावी, सतलज और ब्यास, ठीक है। 5 नदियां हैं इसकी। आप याद रखना, सिंधु की सहायक नदी पूछा जाता है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास है। ये जो 5 नदियां हैं, 5 नदियां पंजाब से होकर गुजरती हैं, तो पंजाब को पंचनद कहा जाता है, या 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहा जाता है? पंजाब, ठीक है। ये जो 5 नदियां जिस प्रदेश से गुजरती हैं उसे क्या कहा जाता है? पंजाब। या 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहा जाता है? पंजाब या पंचनद कहा जाता है। तो सिंधु की 5 सहायक नदी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। तो ये हो गए अपने सिंधु के बारे में। और सिंधु नदी की जो लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर बन जाएगा। तो हमने बता दिया सिंधु नदी तंत्र के बारे में।
सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। यह पश्चिम की ओर कहाँ पर जम्मू कश्मीर के लद्दाख में 500 मीटर सुंदर गार्ज बनाती है तथा यह पश्चिम की ओर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान से कहाँ मिल जाती है भाई, अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास हैं। आपको इतना सब कुछ किसके बारे में लिखना है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कभी सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताइए, या हिमालय नदियों, ठीक है, या हिमालय में बहने वाली प्रमुख नदियों के तंत्रों के बारे में वर्णन कीजिए। तो अपन ने देख लिया सिंधु नदी तंत्र। अब दूसरा आता है गंगा नदी तंत्र। क्या आता है, गंगा नदी तंत्र। आपको यहाँ पे देखना, ये है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पड़ता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, है ना, हिमाचल प्रदेश और ये है उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे गोमुख, गोमुख और यहाँ पे है हिमानी। ठीक है, आप यहाँ देखना, ये हिमाचल प्रदेश में हम बता रहे हैं, ये 2 नदियां है ना, एक है यहाँ पे गोमुख और एक है हिमानी। तो यहाँ से गोमुख से एक नदी आती है और यहाँ से हिमानी से एक नदी आती है। ठीक है, तो गोमुख से जो नदी आती है वो कहलाती है भागीरथी और हिमानी से जो नदी आती है वह कहलाती है अलकनंदा। अच्छे से समझना। ठीक है, हिमालय का ना उद्गम में, मतलब गंगा नदी का जो उद्गम है वह गोमुख हिमानी दोनों को माना जाता है। तो अच्छे समझोगे, गोमुख नामक स्थान से, ये सब हिमाचल प्रदेश में है, गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है तथा हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। ये जो दोनों नदी हैं वो जिस स्थान पर मिलती हैं उसे कहा जाता है देवप्रयाग। क्या कहा जाता है, देवप्रयाग। और इन दोनों के संगम से जो नदियां निकलती है, आगे बढ़ती है, उसे कहा जाता है गंगा। क्या कहा जाता है, गंगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हमने 2 स्थान बताए। इन दोनों स्थानों से हमने बताया गोमुख से भागीरथी नदी तथा हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। ये दोनों नदियां जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है, देवप्रयाग, मतलब देवताओं की नदियां। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, देवप्रयाग। और उन दोनों नदियों के संगम के बाद जो नदी निकलती है उसे क्या कहा जाता है, गंगा। ठीक है, तो गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है और यह किन राज्यों से होते हुए जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ पर गिरती है, ये बांग्लादेश में गिरती है। ठीक है, अब गंगा नदी की जो सहायक नदी है, गंगा नदी में भी कई है, जैसे घाघरा, कोसी, गंडक, ये सारी नदियां हैं। घाघरा यहाँ पे मिलेगी ना बिहार में, फिर कोसी नदी जुड़ेगी, फिर गंडक नदी जुड़ेगी, ये सारी नदियां ये ऐसी बहती जाती है ना। तो ये सारी नदियां जो होती हैं गंगा नदी में मिलती जाती है। यमुना इसकी सहायक नदी है, यमुना, गंडक, कोसी। ठीक है, तो कावेरी, ये सारी किसकी नदी है, गंगा नदी है। ये कौन सी नदी है, गंगा। अब आपको याद रखना है गंगा नदी की जो लंबाई है वह कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर थी और गंगा नदी कितनी है, 2500 किलोमीटर। गंगा भारत में इस नदी को गंगा नदी के नाम से, और जब यह यहाँ पे पहुंचती है, कहाँ पर, ये बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जैसे गंगा प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब यह आगे जाती है बांग्लादेश में तो यहाँ से एक नदी ब्रह्मपुत्र निकलती है। हमने बताया था ब्रह्मपुत्र नदी भी आपकी यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ से असम से होते हुए ये भी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी और ये यहाँ पे आके गंगा से मिल जाएगी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी बना दी हमने इस तरफ, ये इस तरफ ये संगम है मानसरोवर झील का, ये इस तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो प्रवाह हो रहा है ब्रह्मपुत्र नदी का, ये जो तीर बनाए हैं ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इस तरफ जो है ये तीर, ये किसका है, ब्रह्मपुत्र नदी का। आगे चल के जो गंगा रहती है पद्मा, जब बांग्लादेश में जाने जाती है, आगे जैसे चलती है गंगा तो इन दोनों का संगम हो जाता है और इस संगम को किस नाम से जाना जाता है,
ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम को फिर जो संयुक्त धारा बनती है उसे किस नाम से जाना जाता है? मेघना। तो जो आगे जो धारा जाएगी उसको किस नाम से जाना जाएगा? मेघना। इसके नाम से मेघना। अच्छे समझना। गंगा नदी तंत्र के बारे में आपको लिखना है। तो गंगा नदी तंत्र में क्या होता है? गंगा नदी तंत्र का उद्गम गोमुख हिमानी से होता है। सबसे पहले गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है और हिमानी से अलकनंदा। ये दोनों नदियां जिस स्थान पर मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं, तथा देवप्रयाग के बाद जो आगे नदी बढ़ती है या आगे नदी की धारा जो निकलती है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है तथा गंगा नदी आगे जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, जिसकी संयुक्त धारा बाद में मेघना के नाम से कहलाती है। इन दोनों के संगम बिंदु को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। समझ जाएगा। और गंगा नदी की जो लंबाई है वह कितनी है? 2500 किलोमीटर है। अब बात करेंगे अपन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, है ना, एक लास्ट टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या कहलाता है? अब ये जो मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकली थी? अभी सिंधु नदी, है ना, इसको देखा। अब अपन को पढ़ना है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से ही कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी को ये तिब्बत से निकली है और कहां से जा रही है? तिब्बत से होते हुए ये देहांग घाटी है। हमने पिछली वीडियो में बताया था देहांग घाटी में एक पर्वत है, कौन सा? नामचावड़ पर्वत। ये देहांग घाटी है। ये कहाँ पड़ती है? इस तरफ कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर ये नीचे आती है, यहाँ पे कौन सा राज्य जाएगा? असम। फिर ये नीचे ये बांग्लादेश, बांग्लादेश से होती हुई फिर मेघना। ठीक है, तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में लिखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और यह दिहांग घाटी से होते हुए असम राज्य से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यह गंगा में मिल जाती है। अब ब्रह्मपुत्र को तिब्बत, यहाँ तिब्बत के पठार है, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से कहा जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? तिब्बत में। फिर देहांग घाटी में ठीक है, देहांग घाटी में ब्रह्मपुत्र को देहांग नदी तथा असम में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देहांग नदी, देहांग घाटी में देहांग नदी। फिर इसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्री कहा जाता है। इसके बाद बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है ना। अपने भारत में यमुना नदी है, कौन सी नदी है यहाँ पे? यमुना, है ना, गंगा की सहायक नदी यमुना। लेकिन जमुना का नाम क्या है? जमुना किसे कहा गया है? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा गया है? जमुना। जैसे गंगा को पद्मा कहा गया है बांग्लादेश में, वैसे ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? जमुना। जब जमुना नदी और पद्मा नदी आपस में मिल जाती हैं तो उसे क्या नाम दिया जाता है? मेघना। क्या नाम दिया जाता है? मेघना। इस प्रकार तीनों नदियों के बारे में पढ़े और आप याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वह 3848 किलोमीटर। ठीक है, ये जो दोनों नदियां हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु, दोनों भारत के बाहर से जाती हैं, इसलिए भारत में सबसे बड़ी नदी तंत्र जो है वह कौन सी है? गंगा नदी तंत्र है और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों नदियां जो है भारत के बाहर से जाती हैं, भले 2900 किलोमीटर है एक और एक है 3448 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने हिमालय में जो नदियां हैं उनके बीच जो तंत्र बनता है या हिमालय में कौन कौन सी नदियां हैं, तीनों नदियों के तंत्रों के बारे में पढ़ा और उनसे उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं ये हमने जाना। तो आप तीनों के नोट्स बना लेंगे। ठीक है, नोट्स भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो सिंधु नदी तंत्र क्या है? सिंधु नदी तंत्र के बारे में बता दिया, 4-5 लाइन आप लिख लेना। गंगा नदी क्या है? गंगा नदी तंत्र, गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? कई बार क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है।
ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्री कहा जाता है। तिब्बत में शांगु कहा जाता है, ठीक है। और गंगा, ठीक है, बांग्लादेश में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों को क्या क्या कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होते हैं वो आप स्कूल में आके क्लियर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप में हमें मैसेज करके आप बता भी सकते हैं, ठीक है। आप अपनी फेयर कंप्लीट करके रखें, आपको बुलाया जाएगा जिस दिन, आपको कॉपी लेके आनी पड़ेगी आपकी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जो अगला टॉपिक है अपना रह गया है क्या, आपको दो चीज बताई थी यहाँ पे हमने, हिमालय की नदियों के बारे में और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। आपको यहाँ पर है प्रायद्वीपीय, है ना, आपने ऊपर की नदियां पढ़ ली हैं, अपन पढ़ेंगे नीचे की नदियां, है ना, प्रायद्वीपीय नदियां। तो पश्चिम भारत, यहाँ पर पश्चिम घाट में गिरने वाली नदियां और पूर्वी घाट में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, आज के लिए।